हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपका राजेंद्र कामत आपके सामने आज हाजिर हूँ। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है नरेशन, यानी आप इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश हमें समझना है, इंग्लिश अगर बोलना है, इंग्लिश अगर हमें लिखना है और वो भी एक्यूरेटली, तो हमें नरेशन का ज्ञान होना ही चाहिए। और जब तक हम ये इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हम एक सेंटेंस जो कि डायरेक्ट स्पीच में है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो फिर ये हमारे लिए काफी कठिन होगा कि हम जो भी बातें अपनी बतानी चाह रहे हैं वो एक्यूरेटली हम बता पाए। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसका एक सीरीज कंटिन्यूसली लेकर आऊंगा ताकि मैं पूरी तरह से आपको नरेशन सिखा सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो चलिए आइए मेरे साथ, आज हम स्टार्ट करते हैं नरेशन। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान दें जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग सीखेंगे आज चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वह है कि डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप आइए मैं आपको यह समझाऊं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आप ये सोचें, जहां पर कोई ऐसी बात जिसमें जो सब्जेक्ट है यानी जो डूअर है वो अपनी बात को खुद कह रहा है, तो वो जनरली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोट किया जाता है और यह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन अगर किसी की सुनी गई बात को कोई थर्ड पर्सन किसी और को बताता है या रिपीट करता है तो फिर वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पाइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको ये बात पूरी समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राज सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो सेंटेंस है, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोट किया गया है। और यहां पर आप ध्यान दे तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, जनरली हम इसे रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। ये रिपोर्टिंग क्लाउज है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे, राज सेज टू मी, यानी राज मुझसे कहता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कि तू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। लेकिन अब सपोज दैट इसी बात को अगर कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है तो वो कैसे कहेगा, तो उस टाइम में वो कहेगा कि राज ने मुझसे कहा कि वह उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वो देखिए बिल्कुल बदल जा रहा है। तो उस टाइम में ये क्या होगा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखें, अगर मैं इसे चेंज कर दूं तो आप यहां पर देखेंगे ये कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा, राज टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। देखिए प्यारे बच्चों, आप यहां पे साफ डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि यहां पे जब इस सेंटेंस को चेंज किया गया तो राज टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी राज टेल्स मी, राज मुझसे कहता है कि आई यानी मैं एम हिज बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका
बहुत अच्छा दोस्त हूं। ठीक है, तो अब दोनों के स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, इसमें इन्वर्टेड कॉमास है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसमें कोई कनेक्टर या कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं है, बट इसमें डैट कंजक्शन का इस्तेमाल यहां पर हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअली में डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच है। लेकिन सवाल ये होता है कि किसी भी सेंटेंस को जो डायरेक्ट स्पीच में है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, ये यहाँ पर टॉपिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे चेंज करने के लिए बहुत सारे रूल्स हमें समझने होंगे, तो मैं उस रूल्स को आपको एक एक करके बताऊं तो बेहतर होगा कि उसे हम ठीक से समझ पाए। आइए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं आपको। प्यारे बच्चों, कुछ चीजें हैं जिसे आपको समझना होगा। सबसे पहले जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना आप नरेशन ठीक से नहीं समझ पाएंगे, तो वो मैं आपको समझा दूं यहां पर। आप सबसे पहले यहां पर देखिए इस चीज को। यार बच्चों आप यहाँ देखें, कोई भी सब्जेक्ट अगर है तो वो जनरली या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब सिंगुलर या प्लूरल जो भी हो उसमें कई केस होते हैं, जैसे ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्टिव केस लेना है तो हम इसे आई कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव मी बनता है और पॉजिटिव इसका या तो माई बनता है या फिर माइन बनता है। ठीक है मेरे बच्चों, और अगर इसका हम प्लूरल देखें, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसका जो सब्जेक्टिव होगा ये वी बनेगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो अस बनेगा, और जो पॉजिटिव केस होगा या तो आवर होगा या फिर आवर्स होगा। ठीक है, अगर सेकेंड केस की बात करें तो इसका सिंगुलर नंबर सब्जेक्टिव केस में ये यू आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी यू आएगा, बट इसका पॉजिटिव यहाँ पर योर या समटाइम योर्स भी आता है, और इसका प्लूरल में भी सेम फॉर्मेट होगा, यू यू योर। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बाद आप देखिए इसका जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर मेल है, मेल यानी यहां पर जेंडर आपको देखना पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए कि मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए आप सब्जेक्ट में ही लेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगा और पॉजिटिव केस इसका हिज बन जाएगा। लेकिन जेंडर अगर फेमिनिन है, फेमिनिन जेंडर के लिए आप ये शी लेंगे, ये हर लेंगे और ये हर लेंगे। और सपोज करो कि ये न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर, तो न्यूटर जेंडर के लिए आप यहाँ इट लेंगे, फिर ये इट्स लेंगे, सॉरी इट लेंगे, और ये यहाँ पर इट्स लेना पड़ेगा। और अगर मैं इसके प्लूरल नंबर यानी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात करूं तो फिर आपको यहां पर लेना पड़ेगा सब्जेक्ट दे, इसका ऑब्जेक्ट देम बनेगा, और इसका जो पॉजिटिव केस होगा ये देयर बनेगा। तो सबसे पहला रूल प्यारे बच्चों जो आपको याद करना है, ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा कि सिंगुलर और प्लूरल के डिफरेंट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हैं, तो उसमें ये जो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस है इसका फॉर्म एक्चुअली क्या है। अगर आप इसे याद रखते हैं तो फिर अब कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए तो आप उसे आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो रूल्स तो फिर एक एक करके आएंगे, तो वो रूल्स में भी आपको समझा दूं, उस रूल्स को भी आप यहाँ कृपया देख लें। आपको एक रूल और याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये है सन रूल, हम इसे सन रूल कहेंगे। अगर आप सन रूल की बात करें, ये सन रूल क्या है, ये सन एस फॉर यहां पर है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और एल फॉर नो चेंज। प्यारे बच्चों को ध्यान देना है कि अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, जो उसका रिपोर्टेड
स्पीच वाला पार्ट है, तो वहां पर अगर जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को चेंज करने के लिए आपको हमेशा सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है, उसको उसके हिसाब से आप चेंज करेंगे। सेकंड है ऑब्जेक्ट, अगर ये सेकंड पर्सन हो, अगर ये सेकंड पर्सन हो तो इसे चेंज करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये थर्ड पर्सन हो, अगर ये थर्ड पर्सन हो तो फिर इसमें कोई भी चेंजिंग, नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इस चार्ट को भी आपको याद रखना जरूरी है, तभी आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए सबसे पहले एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहां पर। यार बच्चों, आप यहाँ पर एक सेंटेंस ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ देख रहे हैं। सेंटेंस है यहाँ पर, आप ध्यान से देखें। राज सेज टू मी यू आर ए गुड बॉय सो आई वांट टू हेल्प यू, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, ये जो वर्ब है, एक्चुअली हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब रूल को मैं चेंज के साथ साथ बताते जाता हूं। सबसे पहला रूल जो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग क्लाउज का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, या तो अगर प्रेजेंट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उस टेंस को चेंज नहीं करना है। ध्यान दिए बच्चों, यहां पर अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर सेड होता, सेड, तो फिर उस कंडीशन में ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस को भी हमें चेंज करना पड़ता, और ये मैं इसको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो उसके सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स को कैसे बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। तो अभी चूंकि मैं यहां पर प्रेजेंट टेंस लेकर चल रहा हूं, तो यहां पर आप ध्यान ये देंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो यहां पर टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए अब सबसे पहले चेंज करने के लिए जो रूल है आप यहां पर ध्यान से देखें। यहां पर सब्जेक्ट राज है, आप राज को लिख लें। ध्यान दें यहां पे सेल्स है, राज सेज है, राज यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो राज अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहां पर सेज को आपको चेंज करना होगा टेंस में। लेकिन आप एक चीज ध्यान दें, अगर ये जो सब्जेक्ट है ये अगर प्लूरल नंबर में हो, फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, तो फिर आपको यहां पर टेल्स नहीं बल्कि टेल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला काम जो क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो टू है इसको आप रिमूव कर दें, हटा दें, ये टू यहां पर नहीं आएगा, आपको सिर्फ ले आना है मी, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्या करना है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमास है, तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमास को भी हटा देना है और इसके जगह पे आपको एक कंजक्शन यानी दैट का प्रयोग करना है। याद रखें, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए आपको यहाँ दैट लगाना है, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए अब रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में। आप सबसे पहले यू को देखें। अभी मैंने आपसे कहा था कि यू क्या है, यू एक सेकेंड पर्सन है। यू अगर सेकेंड पर्सन है तो इसे चेंज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को देखना होगा। देखिए मैंने आपको सन रूल बताया था, यहाँ पर मैंने आपको सन रूल बताया था, सन, तो ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकेंड पर्सन था और ये थर्ड पर्सन था।
तो यानी अगर सेकेंड पर्सन को चेंज करना है तो आपको ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो यहां पर जो ये सेकेंड पर्सन है, तो आप यहां देखें, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आपको यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मी, यानी यू की जगह मी है यहां पर, तो मी का सब्जेक्टिव केस लाना होगा, तो अब मी के हिसाब से यहां पर आई लगा देंगे। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे जो यू था इसके जगह पे आपने आई लगाया, और मैंने क्या कहा कि इसका टेंस अभी चेंज नहीं करना है। तो आप यहां देखिए यू आर ए गुड बॉय, प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आप जानते ही होंगे। तो हम यहां पर आर की जगह एम लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ये ए गुड बॉय, इसको आप डायरेक्ट उतार ले, ए गुड बॉय। ठीक है, अब यहां पे आप देखें, सो फिर से आप यहां जाएं, ये आई, प्यारे बच्चों इस आई को आप देखें, आई कौन सा पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो अभी मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो उसे चेंज करने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो यहां पर इस आई को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस राज को देखना पड़ेगा। अब राज क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है, एक बॉय है, एक मैन है, तो इसका मतलब उसको जब उसका प्रोनाउन लाएंगे आप, तो उसका प्रोनाउन यहां पर क्या आएगा, आई के बदले राज के हिसाब से यहां आ जाएगा ही। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए वर्ब है वांट, वांट है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई के साथ वांट लगा हुआ है। तो मैंने अभी कहा कि टेंस चेंज नहीं करना है, तो टेंस अगर चेंज नहीं करना है तो इट मीन्स ही यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहां पर इस वांट के जगह हम लिखेंगे वांट्स, यानी यहां पर एस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो सो ही वांट्स टू हेल्प। अब लास्ट में देखिए यहां फिर से यू आ गया, यू भी सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्वियसली हमको इसको ऑब्जेक्ट को देखना होगा, यानी इस यू को चेंज करने के लिए एक बार फिर से आपको मी के पास आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस यू के जगह आपको फिर से यहां पर मी लाना होगा और आप यहां लगाएंगे मी। तो फाइनली जो आपका सेंटेंस बनता है बच्चों वो इस तरह से बनता है, राज टेल्स मी दैट आई एम अ गुड बॉय सो ही वांट्स टू हेल्प मी। ठीक है बच्चों, आप यहां पे छोटी छोटी बातों को समझें, क्योंकि देखने में ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आप इसको अगर समझ लेते हैं तो कितना भी कठिन आपको सेंटेंस दिया हुआ हो या कितना भी लंबा या लेंथी सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, उसे आप आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी बातें आपको बताई है ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। हालांकि नरेशन या स्पीच एक बहुत लॉन्ग टॉपिक है और जनरली इसके बहुत सारे रूल है, और चूंकि अगर मैं ये सारे रूल एक ही वीडियो में बताऊं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसे लेकर मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, और ब्लैक बोर्ड में मैंने जो लिखा है आप इसे नोट कर लें, इसे समझें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपके जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व कर पाऊं। थैंक यू।